हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने वाला एक नया चैप्टर एंड एक नया कॉन्सेप्ट जो कि बहुत मजेदार होने वाला है पूरे थ्रू आउट द सेशन में। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं, कुछ बेसिक चीजें जो हमको पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है, क्योंकि वो पिक्चर में की हुआ या उसके पहले पूरा क्या पूरा बोलते हैं ना, कहानी हमें बनानी पड़ती है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले बात करेंगे लिमिट्स के बारे में। गाइस, ये लिमिट्स एग्जैक्टली क्या होता है। सो नॉर्मली हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन दिया गया हो, राइट, एंड उस फंक्शन की वैल्यू मान लो किसी पॉइंट पर हम निकाल नहीं पा रहे हैं। जैसे मेरे पास अगर मैं फंक्शन ले लूं बच्चों 1/x और x की वैल्यू पुट कर दूं 0, तो आप सभी को पता है x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद आपका जो फंक्शन होगा 1/0 हो जाएगा एंड 1/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। दैट मींस इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू मैं x इक्वल टू 0 पे फाइंड नहीं कर सकता। राइट, इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैल्यू में बच्चों x पे फाइंड नहीं कर सकता। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यस, जो मसीहा बन के आता है इस पिक्चर में वो आता है लिमिट्स। तो ऐसे फंक्शंस जिनकी वैल्यू हम किसी एक पॉइंट पे सॉल्व नहीं कर पाते बट उसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो कौन आएगा बेटा? लिमिट्स आएगा। समझ गए बात? चलो, मान लो फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स, पॉइंट है ए जिसपे मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूं, तो लिमिट्स के थ्रू सॉल्व करूंगा। और कैसे लिखूंगा? लिमिट्स का शॉर्टकट लिम, तो LIM, लिम। सो लिमिट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्स टेंड्स टू ए। सर एक्स टेंड्स टू ए का मतलब क्या होता है? एक्स टेंड्स टू ए, इसको हम बोलते हैं एक्स टेंड्स टू ए। इसका मीनिंग होता है x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए, या तो x इज नॉट इक्वल टू। दोनों मीनिंग होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मान के चलो मेरे पास x की वैल्यू है एग्जांपल 1.99 और यहां पे a की वैल्यू है 2। अब बताओ क्या दोनों इक्वल है? अगर देख के बताए सर नहीं सर, ये तो 1.99 या वहां पे 2 है, दोनों डिफरेंट है। बट आर दे अप्रोक्सीमेटली इक्वल? सर यस। तो दोनों मीनिंग पॉसिबल है यहां पे। समझे आप सभी लोग? तो बोलो x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या होता है? x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू a, और वी कैन से दैट x इज नॉट इक्वल टू a, राइट। अब यहां पर हमारे पास कुछ होंगे बच्चा अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, राइट। अब ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स क्या होता है? लिमिट्स को हम ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, सबट्रैक्ट कैसे करते हैं, सारी चीजें। जैसा कि आपने देखा सब कुछ पहले से लिख कर रखा हमने। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x, मतलब आपके पास f ऑफ x प्लस g ऑफ x भी हो सकता है, f ऑफ x माइनस g ऑफ x भी हो सकता है। लेकिन जब लिमिट लोगे तो एक बार फंक्शन f ऑफ x का लोगे और एक बार फंक्शन g ऑफ x का लोगे। तो बोलो क्या हो जाएगा? जी हाँ, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। उसी तरीके से अगर लिमिट निकालना है मुझे दो मल्टीप्लीकेशन वाले फंक्शंस का, मतलब f ऑफ x इंटू g ऑफ x, सो बोलो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू g ऑफ x विच इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इंटू लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। एंड उसी तरीके से डिवीजन के लिए भी पॉसिबल है, मतलब आपको दोनों का अलग अलग लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। देखा, ये पूरा लिमिट्स का बेसिक्स था। लेकिन अब ये लिमिट का बेसिक होने के साथ साथ यहां पे कुछ लिमिट्स के स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे आपने बचपन में देखा था साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है बेटा? 1। याद है? लिमिट्स x टेंड्स टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x बोलो क्या होता है? 1, राइट। ऐसे कुछ बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्म्स है, वो मैं आपको सिखाता हूं। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्म देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x अपॉन x क्या होता है बच्चों? इक्वल टू 1। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x अपॉन x इज इक्वल टू क्या होता है? 1। सर ये तो हमने बचपन में सीख लिया था। अब ये इनवर्स भी आ गया और हाइपरबोलिक h मतलब हाइपरबोलिक साइन। अगर साइन hx लिखा है, साइन hx मतलब ये एंगल नहीं है बेटा, h साइन होता है, मतलब ऐसा लिखते हैं हम लोग, साइन hx, दैट इज हाइपरबोलिक साइन। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x बोलो क्या हो जाएगा? यहां पर भी वैल्यू 1 हुई होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स ऑफ x अपॉन x की वैल्यू भी क्या होगी? 1, एक नंबर। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन hx हाइपरबोलिक साइन डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1। तो साइन अपॉन x, tan x अपॉन x, साइन इनवर्स x अपॉन x,
tan इनवर्स x अपॉन x एंड sin इनवर्स ऑफ sin hx अपॉन x, इन सारे का लिमिट लोगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा 1। लेकिन उसके साथ ही साथ लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस x होल रेज टू x, मतलब यहां पर जो भी होगा उसका रेसिप्रोकल ऊपर होगा। अगर ये x है तो उसका बेटा रेसिप्रोकल क्या होगा 1 अपॉन x बराबर। अगर ये 2x है तो 1 अपॉन 2x, 3x 1 अपॉन 3x, 4x 1 अपॉन 4x, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आती है e। समझ रहे हो, इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होती है बेटा e, इसलिए ध्यान दो। उसी तरीके से अगर 1 प्लस 1 अपॉन x दिया गया है तो फंक्शन वेरिएबल कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट अगर ये दोनों एक जैसे होने हैं तो होना क्या चाहिए, इसका रेसिप्रोकल यहां मिलना ही चाहिए। और आप सबको और हमको सबको पता है कि 1 अपॉन x का रेसिप्रोकल होता है x अपॉन 1, एंड गाइस x अपॉन 1 इज नथिंग बट x, ये x ही तो है। सो 1 प्लस 1 अपॉन x होल रेज टू x इज इक्वल टू, जैसे उसका आंसर e आया था वैसे इसका भी आंसर e आएगा। सोचो अगर मैं इसके साथ में लगा दूं log तो क्या हो जाएगा, log ऑफ 1 प्लस x होल रेज टू 1 अपॉन x। अगर मैं इसके साथ में लगा दूं log तो log ऑफ 1 प्लस x होल रेज टू 1 अपॉन x, बोलो 1 अपॉन x आगे आ जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा 1 अपॉन x आगे log ऑफ 1 प्लस x। यस देखो यहां पे, सो ये फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। सो log ऑफ 1 प्लस x होल डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1। कैसे, क्योंकि इसके अंदर जब आपने log लगाया तो यहां भी log लगाना पड़ेगा। log e की वैल्यू क्या होती है 1। नेक्स्ट वन, a रेज टू x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x। यहां पे a कोई भी एक कांस्टेंट हो सकता है, x वेरिएबल, जो ये पावर में है वही नीचे होना चाहिए। अगर यहां पे x है तो x, 2x है तो 2x, 3x है तो 3x, 4x है तो 4x, 5x है तो 5x। ऐसा अगर मैं लिख दिया यहाँ पे एग्जाम्पल 2 रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x तो आंसर आएगा log 2। 3 रेज टू x माइनस 1 डिवाइड बाय x log 3। 5 रेज टू x माइनस 1 होल डिवाइड बाय x इज इक्वल टू log 5। तो यहाँ पे जो भी होगा वही log 5 हो जाएगा। सोचो अगर a के प्लेस पे e दे दिया तो क्या आएगा log e, और log e क्या होता है हमारा 1। तो बच्चों ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं, स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चंस बोलते हैं लिमिट्स हैं जिनको आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम जो चैप्टर आगे सीखने वाले हैं उस चैप्टर में कहीं ना कहीं हमें ये बंदे बीच में कहीं पर भी आ जाते हैं, तो इनको हम लोग जैसे ही बीच में दिखेंगे डायरेक्टली उनके लिए सॉल्व कर देंगे। जैसे अगर मुझे इसमें से कोई दिख गया इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा, इसमें से कुछ दिख गया तो इक्वल टू जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से पुट कर दूंगा। क्यों मैं उसको अलग वे से सॉल्व करने के लिए भागूं, कुछ फॉर्मूला दिखता है तो फटाक से पुट कर देने का, सोचने का नहीं कि सर पुट करे कि नहीं करे, हम तो यहाँ पे कुछ नया मेथड सीख रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। लिमिट्स ही सीख रहे हो आप, ठीक है। चलो अब आता है हमारा चैप्टर जिसका नाम है इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। यस मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। सो ऐसे फॉर्म्स, ऐसे फंक्शंस जो 0.0 के फॉर्म में हो, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के रूप में हो, 0 रेज टू इन्फिनिटी, 1 रेज टू इन्फिनिटी, 0 रेज टू 0, ऐसे टाइप के जो फॉर्म्स होते हैं इनके में अलग अलग, इनको हम टाइप बोलते हैं बेटा, टाइप 1 टाइप 2 ऐसे क्वेश्चंस हम लोग हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बट हाँ, ऐसे फॉर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। बोलो क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। तो ऐसा फॉर्म आ गया मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अब इस फॉर्म वाले सारे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो बचपन में आपने एक मेथड सीखा था, जी हां बचपन जिसे हम बोलते हैं क्लास 12th, लिमिट्स 11th का जो टॉपिक था याद है, सीईटी में हमने लिमिट्स सीखा था बच्चों। और लिमिट्स का शॉर्टकट तरीका क्या था सर, एल हॉस्पिटल रूल। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, एल हॉस्पिटल या हॉस्पिटल दोनों का मीनिंग सेम है, टेंशन नहीं लेने का। हॉस्पिटल बोला तो भी चलेगा, हॉस्पिटल बोला तो भी चलेगा, ठीक है, डरने का नहीं। सो एल हॉस्पिटल रूल। और ये रूल क्या बोलता है जो हमने सीखा है अभी तक, लिमिट x टेंड्स टू a f of x डिवाइड बाय gx। मान के चलो कि हमने x इक्वल टू a जब यहां पे पुट किया तो f of x की वैल्यू 0 आ रही है, और जब x इक्वल टू a मैंने g of x में भी पुट किया तो भी 0 आ रहा है, मतलब न्यूमरेटर में भी 0 डिनोमिनेटर में भी 0। तो सर कैसा सॉल्व करने का, 11th में जो लिमिट सीखा था वैसा सॉल्व कर, नहीं वैसा मत सॉल्व कर, शॉर्टकट मतलब एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, अगर 0/0 है, अगर वैल्यू 0/0 है
तो डायरेक्टली ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव, मतलब एफ डैश एक्स अपॉन जी डैश एक्स, एंड बाद में फिर से वैल्यू पुट करने का और देखने का कि ये क्या हमारा आंसर आ रहा है, मतलब कोई कोई नंबर आ रहा है क्या, या इनमें से कोई फॉर्म आ रहा है। अगर इनमें से कोई फॉर्म फिर से आया तो हम लोग क्या बोलेंगे, यस, फिर से हम लेंगे डेरिवेटिव। मतलब डेरिवेटिव तब तक लेना है हमें, बार बार तब तक लेते जाना है जब तक इसमें से कोई फॉर्म आना बंद ना हो जाए। अगर बार बार 0.0 आ रहा है तो लेते रहो डेरिवेटिव। एक बार लिया, चेक किया 0.0 आया, अगर आ गया फिर से लो डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेने के बाद जो भी आंसर आया उसमें फिर से चेक करो 0.0 आ रहा है क्या, अगर आ रहा है तो फिर से ले डेरिवेटिव। तो मैंने क्या बोला, जब तक आंसर अपने को नहीं मिल जाता तब तक डेरिवेटिव लेना होगा। ऐसे क्वेश्चंस में कराऊंगा, क्लियर। तो इसी को हम बोलते हैं बेटा एल हॉस्पिटल रूल। अगर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स में 0.0 मतलब कोई भी डिटरमिनेंट फॉर्म आ गया, यस, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव। अब बात आती है सर डेरिवेटिव की, लेकिन सबको मैंने बताया था डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट नहीं पता, याद कर लो। बोलो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। बोलो x रेज टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। बात समझने की कोशिश करो सब लोग। बोलो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। क्योंकि जब कभी भी आप एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करने जाते हो ना, तो आपके दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, बोलो कौन सा, डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे करोगे सारा काम, बराबर ना बच्चों। जब डेरिवेटिव के बारे में पता ही नहीं है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए डेरिवेटिव जानना जरूरी है। और आपने ध्यान दिया होगा हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन में कितना ज्यादा डेरिवेटिव निकाला था, इसलिए मैं आपको हम लोग बार बार बोलते थे भाई डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से थोड़ा भी मजाक मत करो। ये बंदे आपको इंजीनियरिंग में मिलते रहेंगे, इसलिए उससे थोड़ा भी परेशान नहीं होने का, ठीक है। चलो तो बोलो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, बोलो x रेज टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। बोलो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, बच्चों 1 अपॉन x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ रहा है सब, शॉर्टकट से सारे डेरिवेटिव आपने पहले ही से सीखे हुए हैं। बोलो x रेज टू n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, log x का 1 अपॉन x, बोलो 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जैसे यहां पे पावर 1 है इसलिए माइनस 1 लिखा, डिवाइड बाय नीचे का पावर बढ़ा देने का मतलब एक्स स्क्वायर। सोचो अगर किसी ने पूछा होता सर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, मैं क्या बोलता, ये 2 है ना तो ऊपर लिख दो -2। हमेशा पावर को माइनस के साथ लिखने का, फिर नीचे के पावर को बढ़ा दो मतलब एक्स रेज टू 3। अगर मुझे किसी ने पूछा सर 1 अपॉन एक्स रेज टू 7 का डेरिवेटिव क्या आएगा, कि 7 है ना बेटा, क्या लिखने का ऊपर -7, ये तरीका बता रहा हूं, और नीचे का पावर बढ़ा दो मतलब एक्स रेज टू 8। देखा आप सभी ने, तो इस तरीके से करना होता है। उसी तरीके से 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों ई रेज टू एक्स, राइट, बोलो ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव बोलो क्या हो जाएगा, ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए, और रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ये सब आपने देखा हुआ है। अब कहीं ना कहीं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी मिलेंगे, तो बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर। ये सब आपको पता है, आप इंजीनियरिंग लेवल पे हो इसलिए इसके साथ समय बर्बाद नहीं करूंगा। सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स एंड कॉसेक का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक इंटू कॉट। याद रखना जहां जहां पे भी स्टार्टिंग में को आता है हमेशा उसका आंसर उसका डेरिवेटिव माइनस में ही आता है, करेक्ट। चलो अब हमको डेरिवेटिव भी मालूम पड़ गया, हमको प्रॉब्लम भी मालूम पड़ गया कि प्रॉब्लम क्या होता है और क्यों हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं। चलो उसी के लिए मैं एक क्वेश्चन करता हूं आपको। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बच्चों साइन एक्स अपॉन एक्स। जब मैं एक्स के प्लेस पे 0 पुट करूंगा बोलो क्या आएगा, साइन 0 मतलब 0, साइन 0 0 होता है पता ना, हाँ। और डिनोमिनेटर में एक्स के प्लेस पे 0 पुट कर यहां पर भी 0 आया, मतलब ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है बेटा, 0.0 मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, करेक्ट। 0.0 मतलब क्या हो गया ये आपका, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स। अगर ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स है तो क्या लेंगे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। बोलो साइन का डेरिवेटिव अभी तो सीखा cos x, बोलो x का डेरिवेटिव अभी तो सीखा 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है बच्चों, याद रखना। अब यहां पे नीचे 1 है मतलब डायरेक्टली वैल्यू अभी पुट कर लो, क्योंकि अभी वैल्यू पुट करने से कुछ हो ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जैसे आप वैल्यू पुट करोगे आप लिमिट हटा देना, तो cos 0 अपॉन 1, तो 1 लिखे या ना लिखे डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको पता है cos 0 1 होता है, 1 अपॉन 1, फाइनली आंसर इज 1। और आप सभी को पता है sin x अपॉन x का टू 1 लिमिट 1 ही होता है, करेक्ट। तो देखा आपने किस तरीके से हमने इसको एल हॉस्पिटल यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ऐसे कुछ और भी डेरिवेटिव थे बच्चों, जैसे मैंने बोल दिया साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो tan इनवर्स का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, एंड द लास्ट वन इज कोसेक इनवर्स एक्स, जिसका डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पर भी जहां जहां पे आपने देखा को था वहां पे आपने आंसर में माइनस लिखा। ये सब पूरा बेसिक फंडा था जो आपको पता होना चाहिए था। अब इसी के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन करके मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों, देखो क्या लिखा है। लिमिट x टेंड्स टू 0 3 रेज़ टू x माइनस 2 रेज़ टू x होल डिवाइड बाय x, ठीक है। तो जब आपने x के प्लेस पे 0 पुट किया, बोलो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन को मत ध्यान दो, ठीक है। खोल क्वेश्चन देखो, 3 रेज़ टू 0 माइनस 2 रेज़ टू 0, ठीक है। कुछ लोग दिमाग में सर ने सॉल्व करके क्यों रख दिया, अरे बस थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम था इसके लिए सॉल्व करके दे दिया हूं, ठीक है। चलो, सो 3 रेज़ टू 0 इज 1, क्योंकि एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होता है बेटा 1, 2 रेज़ टू 0 अगेन 1, तो ऊपर क्या मिल गया 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, तो 0 अपॉन x के प्लेस पे 0 पुट किया, तो बोलो क्या हो गया 0 अपॉन 0, क्या हो गया बेटा 0 अपॉन 0। और जैसे ये 0 अपॉन 0 मतलब क्या अप्लाई होगा, एल हॉस्पिटल रूल। क्या करेंगे, ऊपर का डेरिवेटिव नीचे का डेरिवेटिव, तो 3 रेज़ टू x का डेरिवेटिव सर ये a रेज़ टू x की तरह है, और a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या होता है a रेज़ टू x इंटू लॉग a। सो 3 रेज़ टू x का डेरिवेटिव बोलो क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू x इंटू लॉग 3 माइनस 2 रेज़ टू x इंटू लॉग 2। तो 3 रेज़ टू x का डेरिवेटिव 3 रेज़ टू x इंटू लॉग 3 माइनस 2 रेज़ टू x का डेरिवेटिव 2 रेज़ टू x इंटू लॉग 2 होल डिवाइड बाय x का डेरिवेटिव जो कि होता है 1 बराबर। अब वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आप देखोगे ना वैल्यू पुट करने से कोई दिक्कत होगी नहीं, कोई भी हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। सो हमने 3 रेज़ टू x 3 रेज़ टू 0 log 3 माइनस 2 रेज़ टू 0 log 2, एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होता है बेटा 1, एनीथिंग रेज़ टू 0 क्या होता है 1, तो 1 इंटू log 3 log 3, 1 इंटू log 2 log 2। अब ये log ऑफ m माइनस log ऑफ n की तरह बन गया। log m माइनस log n क्या होता है बच्चों, log ऑफ m डिवाइड बाय n। और साथ ही साथ मैंने आपको log के सारे नियम कानून भी बना देता हूं कि log ऑफ m इंटू n क्या होता है बेटा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। अगर मल्टीप्लीकेशन होगा तो बीच में क्या आ जाएगा प्लस, अगर डिवीजन हुआ तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस, मतलब log ऑफ m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू व्हाट, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। log ऑफ m रेज़ टू n है तो n आगे ले लो, तो log ऑफ n आगे आ जाए तो n इंटू log m। बच्चों log ऑफ a टू द बेस b है, चेंज ऑफ बेस, बेस चेंज करना है तो बोलो क्या हो जाएगा log a डिवाइड बाय log b। बेस कुछ भी अपने हिसाब से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लिख सकते हो। ये पूरा मैंने आपको बेसिक्स एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली क्या होता है, पूरा बेसिक्स मतलब इतना तो आपको पता होना चाहिए, एंड आपको अब आइडिया भी मिल गया कि एग्जैक्टली ये इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में क्या होता है। तो बच्चों जो मैंने आपको इनडिटरमिनेट फॉर्म्स आपको एक्सप्लेन किया, कहां गया ये सारी चीजें बच्चों, इसमें से हर एक टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जैसे 0.0 लिया तो 0.0 पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी लिया उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। सो चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय स्टूडेंट्स।